आज हमारा एक साथी गया है, कल को कोई दूसरा चला जाएगा। एक वाटर कूलर में आदमी पानी लेने गया और उसको करंट लग रहा है, तो आप सोच के देखो कौन सेफ है फिर इस प्रीमाइसेस में। उच्च अधिकारी है ना, उनको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा, उनसे भाग नहीं सकते। जितने भी जो साथी रेजिडेंट है ना, वो बहुत आहत हैं, उनको अंदर झटका लगा है। लेकिन क्या है कि जो उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं, उनका ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, इसको इनको चेंज करना पड़ेगा। कल पहली बारिश हुई है, पूरी की पूरी ओपीडी पूरी भीग गई, हमें ओपीडी रूम चेंज करना पड़ा। ये हालत है। ये एक दिन का गुस्सा थोड़ा है, ये तो कई दिनों से जो चलता आ रहा है, वो भर रहा है। आज वो मतलब नाक से ऊपर आ गया पानी। नमस्कार, राम राम। मैं किंजल और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। फिलहाल उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज रमैने में मौजूद हाँ और अठे जो है करंट लागवाऊँ वाटर कूलर करंट लागवाऊँ डॉक्टर रवि शर्मा जी उम्र 35 साल की पूरी मौत पे गई है। जतरा भी दूजा रेजिडेंट डॉक्टर्स है जो हॉस्टल में रह रहा है, वे ई मामला में धरनो दे रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है और वनारी जतरी भी मांग है इस्तीफाऊँ लेर आगे तक रही, वे जब तक पूरी नहीं वे जाएगा वे अपनो धरनो जो है नहीं रोकेगा और अपनो विरोध नहीं रोकेगा। पूरा मामलों का ही है, आपने वीडियो में बता। जिस तरह की पूरा घटनाक्रम हुआ है, उससे सबसे पहली बात तो सारे ही हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो स्तब्ध हैं। करंट लगने से जो है व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ऐसे में अभी सारे जो रेजिडेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल से जुड़े लोग हैं, कॉलेज से जुड़े लोग हैं, उन्हें सबने हड़ताल की हुई है, विरोध उनके अंदर है और कहीं ना कहीं आक्रोश भी है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? यही है कि काफ़ी समय से जो अनियमितताएं चल रही थी, जो मैनेजमेंट का जो वहाँ पे रोल था कि आपको अपने जो चीज़ों पे मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉम्प्टली उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा था। उस वजह से ये घटना हुई है और उस सब से हम सारे रेजिडेंट जो है वो आहत है, इसलिए हमने कंप्लीट शटडाउन कर रखा है। तो हमारी जो मेन डिमांड तो यही है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ले और वो उसको नहीं निभा पाता है तो वो उसे छोड़ दे। फिलहाल इस्तीफे की भी मांग करी गई थी। हाँ, हमने मांग रखी है कि जो भी ऊपर से नीचे तक जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। सामने से फिलहाल क्या आंसर, क्या आश्वासन आप तक पहुंचा? अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा। कोई अब तक मिलने बात करने आप लोगों से कुछ प्रिंसिपल सर से हमारी बात हुई है, एक बार हुई है, उसके बाद में बात नहीं हुई। सर, ये जो पूरा घटनाक्रम है, इससे इमोशनली काफ़ी डैमेज स्टूडेंट्स को या जो भी जुड़े हुए हैं डॉक्टर से उनको हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप लोगों का आक्रोश बिल्कुल सही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से इस तरह का केस हुआ है। आप इस केस पर क्या कहें? देखो मैम, ये है कि जो उच्च अधिकारी है ना, उनको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा, उनसे भाग नहीं सकते। जब आज हॉस्टल में प्रॉब्लम है, कॉलेज में प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम है, तो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हेड, इंस्टीट्यूट के हेड की। और वो अगर जब तक हमें निस्तारण नहीं करके देंगे, तो आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ में हो सकता है। तो जब तक हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता, तब तक हम उठने वाले नहीं है। आज हमारा एक साथी गया है, कल को कोई दूसरा चला जाएगा। एक वाटर कूलर में आदमी पानी लेने गया और उसको करंट लग रहा है, तो आप सोच के देखो कौन सेफ है फिर इस प्रीमाइसेस में? कोई सेफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हैं तो हमारी तो यही डिमांड है कि सर, आप अगर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप किसी दूसरे को जिम्मेदारी दीजिए। फिर धरना प्रदर्शन है, ये कब तक के लिए है? मतलब कब तक, जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाती? क्योंकि सामने से जैसा सर बता रहे हैं कि कोई उतना प्रॉम्प्ट आंसर आप लोगों को अभी तक मिला नहीं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें दोहराई जाएंगी, फिर वापस ये चीज़ें वापस बार बार रिपीट होंगी। क्योंकि क्या है कि एक बार हो गया, अब आप अपनी तरफ से कोई रेस्पॉन्स दे नहीं रहे हो, वापस यही घटनाएं होंगी। तो इसलिए क्या है कि जब तक निस्तारण नहीं होगा इन प्रॉब्लम्स का, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। क्योंकि इस चीज़ से है ना, आज हमारे जितने भी जो साथी रेजिडेंट है ना, वो बहुत आहत हैं, उनको अंदर झटका लगा है। लेकिन क्या है कि जो उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं, उनका ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, इसको इनको चेंज करना पड़ेगा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और वो इम्प्लीमेंट ये कर सकते हैं, हम एज ए रेजिडेंट हम तो इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते। हमारे हाथ में है कि हम मरीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हमारा जो काम है वो हम कर सकते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो तो एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। अब वो इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी मैम, कहीं ना कहीं। आप लोग जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, आप लोगों की जान बचा रहे हो और ऐसे में आप लोगों की सेफ्टी इंश्योर नहीं करी जा रही है। तो आपके सामने ही है ना मैम, आज देख लो आपके सामने क्या हुआ है। वाटर कूलर से मतलब करंट लग रहा है, यही रूम के अंदर मान लो किसी ने मोबाइल लगाया, उससे भी करंट लग सकता है।
तो आप जो इंस्ट्रूमेंट आप इंस्टॉल करवा रहे हो, कम से कम आप उनका क्वालिटी तो चेक करवाओ कि उसमें करंट आ रहा है। आप एएमसी सीएमसी जो रिपोर्टें हैं, आप इंस्टॉलेशन रिपोर्ट ओके करोगे तभी तो वो चीज़ चालू होगी। और आज उनको अकेलों को करंट नहीं लगा, इससे पहले 3-4 रेजिडेंटों की और शिकायत है कि हमको करंट लगा है। और आज वो सब आप पहले इन्फॉर्म कर चुके हैं उन्हें? हाँ, वो वर्बली इन्फॉर्म करा हुआ है, 3-4 लोगों का वर्बली कोई एक्शन नहीं लिया? स्टिल कोई एक्शन नहीं हुआ, तभी तो हम बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी सॉल्यूशन का हमको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना, तब तक हम लोग नहीं उठने वाले हैं। जानकारी के अनुसार जो मृतक डॉक्टर है रवि शर्मा, जिनकी उम्र 35 साल ही, वे खेरवाड़ा रे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है पोस्टेड हा। वनारा जो चचेरा भाई है प्रशांत, वे जो है एमबी अस्पताल में आरएनटी में ही मौजूद है, हॉस्टल में ही रहता। तो वणाऊ मिलवा जो है 2-3 दिन रे बातें वे अठे आया तका हो। और वनारा भाई जो है वनारी नाइट ड्यूटी ही, वे रात्रा लगभग 1-2 बजे जो है वाटर कूलर पानी लेवा गया। और उसके बाद जो है वाटर कूलर वणा ने करंट लाग्यो। वे कोशिश भी करी आसपास लोगा ने बुलावा रही, लेकिन करंट जो है वणारी मौत हुई की। सिर्फ कॉलेज कैंपस जो है या फिर जो हॉस्टल कैंपस है उसी की बात नहीं है, ये और भी चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरह से बिल्कुल जो पूरा इन्वायरमेंट है इस आरएनटी का वो कितना अनसेफ फिलहाल है। कल मैडम आपको ऐड करूंगा, कल मानसून की पहली बरसात हुई। पहली बरसात होते ही हमारी जो ईएनटी ओपीडी बीच पेशेंट देख रहे हैं, वहाँ से छत से पानी टपक रहा है। पेशेंट हमें बोल रहे हैं कि सर वहाँ से पानी गिर रहा है, वहाँ से पानी गिर रहा है। इससे पहले हम हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनको इन्फॉर्म कर चुके हैं कि जिस ओपीडी में हम बैठते हैं, जिस ओपीडी में मरीज़ बैठता है हमारे सामने, वहाँ से पत्थर गिरते हैं ऊपर से। और जब हमने ये शिकायत करी तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट आर एल सुमन सर क्या बोलते हैं, अभी गिरे थोड़ना है, छत गिरी थोड़ना है। मतलब उनका व्यवहार देखो कि वो इंतजार कर रहे हैं किसी दिन कुछ गिरे, या तो डॉक्टर मरे या आप जैसे मरीज़, आप भी दिखाना होगा ईएनटी को भी, तो आप जिस दिन गिरेंगे उस दिन एक्शन लेंगे। आप देख लो किस तरह की हालत है। कल पहली बारिश हुई है, पूरी की पूरी ओपीडी पूरी भीग गई, हमें ओपीडी रूम चेंज करना पड़ा। ये हालत है ना, तो अब ये हमारे लिए नहीं है, ओवरऑल आपके इसमें मरीज का भी खतरा है। मतलब ये तो जो आम पब्लिक भी यहाँ इस हॉस्पिटल में, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा इसलिए चाह रहे हैं कि पब्लिक भी सपोर्ट करे, क्योंकि दिक्कत उन्हीं को होने वाली मिल है ना, हमें तो हो ही रही है पर उनको भी इतनी दिक्कत है ना। अच्छा, जिन्हें करंट लगा वो हॉस्टल में रह रहे थे, आप उसी हॉस्टल में? उसी हॉस्टल में 1 फ्लोर नीचे रह रहा हूँ मैं, तो हम भी हो सकता था। आक्रोश इसी बात का है ना कि आज उनके साथ हुआ, हमारे साथ भी तो हो सकता था। उस पूरा जो वो घटनाक्रम था, रात का घटनाक्रम है, उसको थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं कि आप लोगों को कब मालूम चला, कैसे मालूम चला? हाँ, ये बताया गया कि रात को 1-1:30 बजे के आसपास की खबर है। उसमें वहाँ पे हमारे जो सीनियर बॉस है वो पानी भरने गए, और पानी भरते ही उनको करंट लगा। करंट लगते ही उन्होंने ज़ोर से चिल्लाए वो, और जैसे वो चिल्लाया उसको देखते हुए सारे रेजिडेंट वगैरह आके इकट्ठे हुए। फिर उनको वहाँ पे अपनी ट्रॉमा इमरजेंसी में ले जाया गया, आर एन सुमन सर को इन्फॉर्म किया गया, पर किसी का कोई अथॉरिटीज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जो हॉस्टल वार्डन है उनको रात को इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो सुबह तक नहीं आए। हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, वो 3-4 बजे के आसपास आए वो लोग। ये रिस्पॉन्स देखो आप, हॉस्टल वार्डन जो मेन वार्डन है उस हॉस्टल का, कि वो बंदा आ तक नहीं रहा है उस बात में। और 3-4 बजे वो लोग? वो 3-4 बजे यहाँ पे आए हम, जब हमने स्ट्राइक कर दी, सब कर दी उसके बाद, और हमसे तो अभी तक बात भी नहीं करी। उसके बाद उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स है फिलहाल अभी तक? यार सच वही तो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं ना, बात तो ये ना बोल ही देना, मतलब बेसिकली ये है कि हाँ इधर की बात करके इधर की बात करके वही वाली बात है, तो रिस्पॉन्स ही तो नहीं है, बात तो है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्होंने अभी तक नहीं ली है, सीरियस नहीं है वो इतने बड़े मैटर। बिल्कुल नहीं, इसी बात का तो गुस्सा है, इसी बात का आक्रोश है। ये एक दिन का गुस्सा तोड़ना है, ये तो कई दिनों से जो चलता आ रहा है वो भर रहा है। आज वो मतलब नाक से ऊपर आ गया पानी, तभी तो आए सारे। जैसा कि सर ने बताया, इससे पहले भी आप लोग बहुत सारी कंप्लेंट्स दूसरी कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अनसेफ है उस कैंपस में। बिल्कुल है, तभी तो इसलिए तो बोलते हैं, कई बार बोल दिया इनको आप आओ निरीक्षण करने आओ। प्रिंसिपल को 2-3 बार बोला है, हमारे उर्दा मेंबर जो हमारी कमेटी है उदयपुर रेजिडेंट एसोसिएशन, उसने बोला आप इंस्पेक्शन करने चलो, पर नहीं चलते। जदे दूजा जो फेलो रेजिडेंट्स है वणाऊ में लोग बातचीत करी तो वणारो कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वे लगातार जो है ये मामला में लापरवाही बरतता आ रहा है। क्योंकि इरू पहले भी 2-3 जना ने जो है वो सेम वाटर कूलर को करंट लग चुके हुए। इसके अलावा जिस तरह की एक और नई चीज़ वे बताई कि जो SSOPD है जठे, क्योंकि उदयपुर संभाग रो सब बड़ो हॉस्पिटल है, तो दूर दूर जो है लोग इलाज करावा अठे पहुँचे हैं। तो पहली बरसात में ही जो छत है वो पानी टपकवा लग गयो है। जदे वे लोग इन्फॉर्म करे है, वर्बली इन्फॉर्म करे, तो वनारी तरफ वो एकदम केयरलेस जवाब यो आवे है कि अबार तक छत गिरी नहीं है। और जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन पर लगातार जो PG रेजिडेंट्स है वे आरोप लगाए हुए कि वे बिल्कुल केयरलेस है, और वे जो निरीक्षण जो चीज़ारा करा जाना चाहे वे नहीं करे है। असम में जो लोग दूजा री जान बचा रहा है, दूजा ने जो है दूजा रो हेल्थ रो केयर कर रहा है, वनारी ही अगर सेफ्टी ई कैंपस में, ई प्रेमाइसिस में इंश्योर नहीं है, तो या बहुत बड़ी विडम्बना, एक बहुत बड़ी आयरनी है। ये पूरा मामला में आप कई सोचो को कमेंट सेक्शन में मैंने जरूर बता दो। चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल। जो जलको मेवाड़ डाल में हो और कैमरा पर्सन सानिया।